धारा प्रभा इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश फ्लुएंसी के लिए we need some tips. We need some tips to speak English fluently. हमें कुछ टिप्स की जरूरत है, which I am giving to you. First, सबसे पहले तो आप किसी भी टॉपिक पर बात करते समय, कोई भी एक टॉपिक आप ले लें, उस पर बात करते समय हेजिटेट ना हो, शर्माए नहीं, घबराए नहीं। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। यू विल मेक सम मिस्टेक, कुछ गलतियां आप करेंगे, एंड इट इज पार्ट ऑफ लर्निंग, सो नो नीड टू वरी टू द मिस्टेक्स। यूज इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑफन एज यू कैन, जितना हो सके इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। जहां आपको लगे कि मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं, बात करें। मैंने दोहराया कि आप गलती कर रहे हैं तो उससे न डरें, क्योंकि गलती करना सीखने का ही एक पार्ट है। जितना आप बोलेंगे उतना ही तेजी से, उतना ही आप बढ़िया सीखेंगे। इंग्लिश के न्यूज सुने, इंग्लिश के प्रोग्राम सुने। हो सकता है शुरुआत में कुछ आपको समझ में ना आए या कम समझ में आए, तो उसे डरने की कोई बात नहीं, ऐसा होता है। धीरे धीरे आप जब आप उसे लगातार सुनेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी समझ में वो न्यूज आने लगी है, इंग्लिश की न्यूज आने लगी है, इंग्लिश के प्रोग्राम्स आपकी समझ में आने लगे हैं। याद रखिए, लिसनिंग से आपके लिसनिंग ऑर्गन्स तो इंप्रूव होंगे ही, लिसनिंग तो इंप्रूव होगी ही, साथ में ही आपका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मैगजीन ले लें इंग्लिश की, कोई न्यूज़पेपर ले लें, उसे पूरा ना पढ़ें, उसमें से कोई एक आर्टिकल, कोई एक नोट उसमें से चूज करें, उसे पढ़ें। एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें। जो वर्ड आपको कठिन लगते हो उनको अंडरलाइन कर लें, मार्क कर लें, और उन वर्ड को डिक्शनरी में देखें, उनका मीन क्या है। उसके बाद उसको फिर से पढ़ें, उस आर्टिकल को। आप देखेंगे कि आपको वो आर्टिकल अब समझ में आ रहा है। ऐसा रोज करें, थोड़ी देर करें, बहुत लंबा आर्टिकल ना लें, एक छोटा सा आर्टिकल लें, करीब करीब 100 वर्ड्स के आसपास का। ऐसा डेली करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो आप बहुत सारा काम करें और फिर कुछ दिनों तक बिल्कुल काम ना करें, ये गलत है। आप थोड़ा थोड़ा रोज सीखें, इससे आप ज्यादा प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे और प्रभावी ढंग से बोल भी पाएंगे। ऐसा करने से आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। हमारी सबकी जो वोकैब की एक समस्या रहती है, वोकैब का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे वर्ड याद कर रहे हैं या कुछ ही पूरी डिक्शनरी याद कर रहे हैं, वो वोकैब नहीं है। वोकैब वो है जो कुछ हमारे आसपास वोकैब यूज हो रही है, हम उसको सीखें, और उसको हम उसी चीज से सीख सकते हैं जो हमारे आसपास चल रही है। जैसे कि न्यूज़पेपर है, या इंग्लिश न्यूज है, या कोई इंग्लिश मूवी है, तो जो कुछ वर्ड उसमें यूज किए जा रहे हैं, दरअसल वही आपको भी यूज करने हैं, वही इफेक्टिव एंड प्रॉपर वोकैब है। जब कोई दूसरा अंग्रेजी बोल रहा हो, when somebody is speaking English, listen very carefully, तब बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सुनने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी, और आप इंग्लिश में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे। सो जब भी कोई इंग्लिश बोले उसको ध्यान से सुनिए। ग्रुप डिस्कशंस करें, 2, 3, 4 भाइयों का एक ग्रुप बना लें और अपने पसंद का कोई भी टॉपिक आप चुन सकते हैं। चाहे कोई ऑब्जेक्ट सामने रख सकते हैं, आप एक मोबाइल सामने रख लें, उस मोबाइल के ऊपर कुछ बातें बोलने की कोशिश करें, दूसरे से कहें आप भी बोले, सामने वाला भी बोले, आप भी बोलिए, कुछ नेगेटिव बोलिए, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव बोलिए, कुछ उसकी अच्छी बातें बताइए, कुछ उसकी खराब बातें बताइए। इस तरह से आप जब उस ऑब्जेक्ट को सामने रखेंगे तो आपके पास बोलने का एक बहाना होगा और आप ज्यादा बोल पाएंगे। मोबाइल, पेंसिल, पेन, कोई मूवी, कोई इंसिडेंट, इन सबको अपने ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बना सकते हैं। कभी कभी आप बोलते समय
कोई गलती कर देते हैं, कोई शब्द गलत चुन लेते हैं, कोई फॉर्म गलत चुन लेते हैं, but no need to worry. It is part of learning. Mistakes means you are learning. If you will learn, you will make mistake. So don't worry about the mistakes. No need to use any difficult word. Difficult words को ना चुनें. Because difficult word आपको तो आते हैं, आपने कहीं से याद किए, सीखे, बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपके लिसनर्स हैं उनको भी आते हैं। और आप कन्वर्सेशन का मतलब है, बातचीत का मतलब है, कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम ऐसे शब्दों का चुनाव करें, ऐसे वर्ड सेलेक्ट करें जो हमें उम्मीद है कि सभी को आते हों। इसीलिए सरल शब्दों का चुनाव करें, इजी वर्ड्स का सिलेक्शन करें, जिससे कि आपकी कही हुई बात कोई भी समझ सके। कोशिश करें ऐसे लोगों के बीच में रहें जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ये ना सोचें कि मुझे नहीं आती, क्योंकि बहुत कुछ आप माहौल से भी सीखते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में रहने की कोशिश करें जिन्हें अंग्रेजी आती है, जो अंग्रेजी बोलते हैं। आप उनके सामने बोलने की कोशिश करें। इस बात से ना डरें कि वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, ऐसा नहीं है। और यदि कभी कोई आपकी हंसी उड़ाता भी है तो आप उससे ना डरें। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। दुनिया में कोई भी ऐसा हुनर नहीं है, कोई भी ऐसा स्किल नहीं है जो कि बिना कोई गलती किया जाए। इंग्लिश भी इसी तरह का एक स्किल है। सो प्लीज गो अहेड। कभी कभी आप अकेले में एक आइटम अपने सामने रख लें, कोई फ्लावर पॉट है, कोई बॉक्स है, कोई मोबाइल है, या कोई और ऑब्जेक्ट सामने रख लें और उसको देखकर उसके बारे में जो कुछ आपके मन में आए उसे इंग्लिश में बोलें। Like this is a flower pot, this is a red pot, it is on the table, और etc. जो कुछ आपके मन में आए उसको देखकर बोले। ऐसा करने से भी आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे और आपकी बोलने और सुनने दोनों की क्षमता इस तरह से बढ़ेगी। सो प्लीज, ये टिप्स मैंने कुछ इंग्लिश के दिए, इनको अप्लाई करें एंड एंजॉय योर इंग्लिश।